कर्म पर आधारित आस्था एक फल को जन्म देती है, और यह वह फल है जिसे लोग देखते हैं और संजोते हैं। वे कुछ और नहीं देखते, केवल परिणाम देखते हैं। जब हम फल खरीदते हैं और खाते हैं तो हम पेड़ या उस भूमि की परवाह नहीं करते जहां वह उगा है। अच्छा भोजन वही है जो हम चाहते हैं। हमें लोगों को वह देना चाहिए जो वे चाहते हैं। हम उन्हें वह देते हैं जो वे चाहते हैं। मांग आपूर्ति पैदा करेगी, लेकिन मनुष्य कुछ भी और सब कुछ चाह सकता है। मनुष्य क्या चाहता है और क्या मांगता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य की मांग पूरी नहीं की जा सकती, यहां तक कि ईश्वर भी मनुष्य की मांग पूरी नहीं कर सकता। ईश्वर आपकी बुनियादी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन मांग नहीं। बुनियादी जरूरत जैसी एक चीज होती है जिसे जरूरत कहा जाता है, जैसे खाना, घर, कपड़ा जिसे जरूरतें कहा जाता है। लेकिन इन बुनियादी जरूरतों के अलावा इच्छाएं भी होती हैं, जैसे आलीशान कार या महंगा मोबाइल फोन। ये बुनियादी जरूरतें नहीं बल्कि मांगे और इच्छाएं हैं। जब ईश्वर ने आदम और हव्वा को ईडन गार्डन में रखा तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई, उनकी सभी बुनियादी जरूरतें पूरी की गईं, लेकिन वे और अधिक चाहते थे, कुछ अतिरिक्त। जब उन्होंने निषिद्ध फल देखा तो उन्होंने इसे खाने की इच्छा की। दूसरे तरीके से उन्होंने इसे दिए जाने की मांग की, हालांकि यह उनकी बुनियादी जरूरत नहीं थी। जब आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाया तो वे भूखे नहीं थे और न ही प्यास से मर रहे थे। जब उन्होंने निषिद्ध फल खाया तो वे अच्छी तरह से तृप्त और मजबूत थे। यह भूख नहीं थी बल्कि लालच था जिसने उन्हें परमेश्वर की अवज्ञा करने के लिए प्रेरित किया। जब सर्प ने हव्वा से बात की और जब उसने उसकी बातों पर विश्वास किया तो सर्प की आत्मा उसके पास आई और वह लालची हो गई। बाहरी दुनिया भूखी नहीं बल्कि लालची है। वे सर्प की आत्मा से भरे हुए हैं और वे लालची हैं। आपने सांपों को भोजन करते देखा होगा, वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सर्प की आत्मा ऐसी ही होती है, वे पूरा निगलना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानते हैं। वे जानते हैं कि आप पीड़ित हैं और वे आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लालच को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि लालच सर्प से आता है। एक आस्तिक के रूप में आप और दुनिया के लोगों के बीच एक अंतर होना चाहिए। आपके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए। आदम और हव्वा ने जो फल खाया, हम उसे फिर से नहीं खाएंगे, लेकिन लालच नामक फल का बीज अभी भी हमारे अंदर हो सकता है। लूका अध्याय 12 पद 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 16। क्योंकि संसार की हर चीज, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। लोभ की आत्मा इसी संसार से है। इस संसार के लोग बहुत लालची और वासना से भरे हुए हैं। अगर आपके अंदर लालच है तो आप इस संसार से मुक्त नहीं हैं। मेरा विश्वास करो, लालची होने से आपको अमीर बनने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह लगातार प्यास में रहने की स्थिति है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं एक गिलास पानी पीता हूं और मैं संतुष्ट हो जाता हूं, लेकिन अगर मैं लालच में हूं तो लाखों का पैसा भी मेरी प्यास नहीं बुझा पाएगा और मैं और मांगूंगा। एक बार यीशु ने एक सामरी स्त्री को कुएं के पास खड़ा मिला और उसे उस जल के बारे में बताया जो उसे हमेशा संतुष्ट रखेगा। यूहन्ना अध्याय 4 पद 13 और 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंतकाल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु एक ऐसी स्त्री से बात कर रहे थे जिसके कई पुरुषों के साथ कई संबंध थे और वर्तमान में वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ थी जो उसका पति नहीं था। वह कभी किसी से संतुष्ट नहीं थी और ऐसे व्यक्ति से यीशु ने अनंत संतुष्टि और शांति का वचन बोला। लालची लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है।
जब आदम और हव्वा लालची हो गए तो उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। चाहे हम कितना भी कमाएं और जमा करें, जब हम मरते हैं तो हम कुछ भी नहीं लेते और सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। लालच सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह किसी भी चीज और किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। सीमा से परे किसी भी इच्छा को लालच कहते हैं और जरूरत से परे किसी भी मांग को लालच कहते हैं। एक लालची व्यक्ति चाहता है कि सारी चीजें उसकी हों, सारा पैसा, सारी जमीन, सारी संपत्ति उसकी हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ सबको मिले, सभी को बराबर हिस्सा मिले। जब इस्राएलियों ने कनानियों को हराया और जमीन पर कब्जा कर लिया तो पूरा देश जनजातीय आवंटन के तहत यहूदियों के गोत्रों में विभाजित हो गया। आप आगे के संदर्भ के लिए यहोशू की किताब पढ़ सकते हैं। सभी यहूदी जनजातियों को अलग अलग जमीन दी गई थी, लेकिन लेवी के गोत्र के लिए कोई अलग जमीन आवंटन नहीं मिला। हर जनजाति को उनकी जमीन मिली, लेकिन लेवी के गोत्र को कोई जमीन नहीं मिली। उन्हें रहने के लिए शहर दिए गए, फिर भी उन्हें अलग से जनजातीय जमीन नहीं दी गई। अन्य जनजातियों के विपरीत लेवी के पुजारी गोत्र को परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया था, ताकि वे दुनिया के लालच से अलग होकर उनकी सेवा कर सकें। लेवी के लिए परमेश्वर स्वयं उनकी विरासत थे। यहोशू अध्याय 13:33। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग नहीं दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही उनका भाग है, जैसा उसने उनसे कहा था। हम जानते हैं कि आज भी भाइयों और रिश्तेदारों के बीच जमीन और संपत्ति के लिए लड़ाई होती है, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों के बीच जमीन के लिए कई अदालती मामले भी होते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस दुनिया के लालच से अलग कर दिया है। परमेश्वर हमारी विरासत, हमारी धन और हमारी संपत्ति है, और यह धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में संग्रहीत है। सभी सांसारिक धन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जबकि कोई भी स्वर्गीय धन इकट्ठा करने में रुचि नहीं रखता है। मत्ती अध्याय 6:19 और 20। अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते, और चोर भी वहां सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। परमेश्वर ने हमें सभी प्रकार के लालच और वासनाओं से अलग कर दिया है। हम किसी भी चीज पर लालच नहीं करते, क्योंकि वे सभी नाशवान हैं और हमेशा के लिए नहीं रहते। यहाँ तक कि हम भी यहाँ पृथ्वी पर हमारा जीवन दिनों की संख्या तक ही सीमित है। कुछ लोग जल्दी मरते हैं, कुछ देर से मरते हैं, लेकिन सभी मरते हैं जरूर। अगर हमारा ध्यान दुनिया की वासना से हट जाए तो ही हम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब तक हमारा ध्यान सोने और चांदी पर टिका रहेगा, तब तक मसीह के लकड़ी के क्रूस का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितना भी जमा कर लें, लेकिन जब आप मरते हैं तो आप कुछ भी नहीं ले जाते। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें जीवन भर गरीब रहना चाहिए, क्योंकि धन हमें ईश्वर से अलग करता है? गरीब और पिछड़े रहना अच्छा नहीं है। धन और पैसा हमें ईश्वर के करीब नहीं लाता या हमें ईश्वर से दूर नहीं ले जाता, लेकिन पैसे का प्यार हमें ईश्वर से अलग करता है। यीशु के 12 शिष्य थे, उनके अलग अलग व्यक्तित्व थे। उनमें से एक यहूदा इस्करियोती था। यह व्यक्ति मसीह का आस्तिक और अनुयायी था। वह यीशु का शिष्य और प्रेरित था। वह परमेश्वर और सुसमाचार से प्रेम करता था, लेकिन उसे धन से भी प्रेम था। वह जल्दी से अमीर बनना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने एक योजना बनाई। वह मंदिर के पुजारी से मिलने गया और यीशु को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए एक साजिश रची और बदले में उसे 30 चांदी के सिक्के मिलने थे।
उसकी मदद से उन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। यह विश्वासघात था। उसके लालच ने उसे उसके स्वामी प्रभु यीशु से अलग कर दिया। चाहे आप परमेश्वर से कितना भी प्रेम करें, लेकिन आपका लालच आपको उनसे अलग कर देगा। इसलिए हम धन के लिए परमेश्वर को नहीं बेचेंगे। लालच न केवल आपको परमेश्वर से अलग करता है, बल्कि शैतान के लिए आपके अंदर प्रवेश करने का द्वार भी खोलता है। शास्त्र हमें बताता है कि जब यहूदा धन के लिए लालची था, तो शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। लूका अध्याय 22 पद 3 से 6। फिर इस्करियोती कहलाने वाले उस यहूदा में, जो उन 12 में से एक था, शैतान आ समाया। वह प्रमुख याजकों और अधिकारियों के पास गया और उनसे यीशु को वह कैसे पकड़वा सकता है, इस बारे में बातचीत की। वे बहुत प्रसन्न हुए और इसके लिए उसे धन देने को सहमत हो गए। वह भी राजी हो गया और वह ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब भीड़ भाड़ न हो और वह उसे उनके हाथों सौंप दे। यहूदा में शैतान के प्रवेश के कारण ही उसने बाद में आत्महत्या कर ली। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे यीशु द्वारा क्षमा किया जा सकता था। यहाँ तक कि पतरस को भी यीशु को अस्वीकार करने के लिए क्षमा किया गया था। परमेश्वर के कई सेवक हैं जो वित्तीय लालच के जाल में फंस गए हैं और इसने उनके सेवकाई, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। पैसा कमाने में थोड़ा समय लग सकता है, फिर भी प्रतिष्ठा और गरिमा अर्जित करने में बहुत अधिक समय लगता है। अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े चर्च के बारे में पूछूं तो कई लोग कहते हैं कि यह दक्षिण कोरियाई में योइडो फुल गॉस्पेल चर्च है। इसके लगभग 10 लाख अनुयायी हैं। इसके संस्थापक डेविड योंगी चो थे। दशकों तक उन्होंने अपने चर्च को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे चर्च बड़ा हुआ और बहुत से लोगों ने बहुत सारा पैसा चर्च में लाए। चर्च के लाखों पैसे का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया। सितंबर 2011 में चर्च के 29 चर्च के एल्डर ने बड़ी मात्रा में धन के गबन के लिए पादरी डेविड योंगी चो के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया। 2014 में पादरी डेविड योंगी चो को अदालत ने दोषी पाया और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें 78 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि खो दी। सबक यह है कि हमें यह जानना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें संतुष्ट रहना है। हम लालची होने में दुनिया के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। वे बहुत ज्यादा लालची हो सकते हैं। मैं उनसे और भी ज्यादा लालची बनने में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? यह दुनिया लालच और वासना से भरी हुई है। वे हर चीज के लिए बहुत भूखे और महत्वाकांक्षी हैं। वे अपना फायदा और लाभ चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दूसरों को क्या मिलेगा, बल्कि यह कि मुझे क्या मिलेगा, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस स्वार्थी, मतलबी और लालची दुनिया में जीवित रहना मुश्किल हो सकता है, फिर भी हम ईश्वर की कृपा से जीते हैं। यह ईश्वर की इच्छा है कि आप इस दुनिया में रहें। ईश्वर की इच्छा के बिना आप बहुत पहले ही मर चुके होते। हम इस दुनिया में लालची होने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षी बनने और ईश्वर की महिमा करने में सक्षम होने के लिए जीवित हैं। हमारा हृदय लालच से नहीं, बल्कि उत्सव और संतुष्टि के आनंद से भरना चाहिए कि उद्धार हमारा है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अपना पैसा कैसे खर्च करें। भले ही उन्हें लाखों रुपया दिए जाएं, वे बस अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। अपने पैसे को संभालने, उसका इस्तेमाल करने और उसे बढ़ाने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत होती है। कंजूस होने से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अगर आपको 10 लाख रुपया दिए जाएं, तो क्या आप इसे 1 साल में 20 लाख रुपया बना सकते हैं? नहीं, सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं। उन चीजों की इच्छा क्यों करें जिन्हें हम संभाल नहीं सकते? राजा सुलेमान को बहुत धन दिया गया था और उसे संभालने के लिए उसके पास बहुत बुद्धि थी। इस दुनिया में बड़े बड़े प्रचारक, पादरी हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है और वे बड़े बड़े घरों, महंगी कारों में, आलीशान चीजों में पैसा खर्च करते हैं। वास्तव में यह उनके सेवकाई पर कोई असर नहीं करता।
धन का दिखावटी प्रदर्शन लोगों में ईर्ष्या पैदा करता है। अगर आपको परमेश्वर का सेवक बनना है तो तिरस्कार, आलोचना और ईर्ष्या से बचने के लिए कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अब्राहम की तरह बनिए, जो अमीर होते हुए भी कभी लालची नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने उसे अपने बेटे की बलि देने के लिए कहा तो वह तुरंत अपने बेटे की बलि देने चला गया। यह अब्राहम के दिल की स्थिति को दर्शाता है, जो अमीर होते हुए भी अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार था। अमीर होना कोई समस्या नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह है आपका दिल और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता। परमेश्वर कभी भी बलिदान मांग सकते हैं। क्या आप बलिदान के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो लालच या सांसारिक चीजों के लगाव से बचें, फिर परमेश्वर आप पर भरोसा करेंगे। इस दुनिया में कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग हैं जो बहुत अमीर हैं लेकिन फिर भी अविवाहित हैं। शायद उन्होंने लोगों में लालच देखा और वे किसी पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर लालच से घृणा करते हैं, उन्हें पैसे और संपत्ति से कोई समस्या नहीं है। वास्तव में वे आपको समृद्ध और अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे। लालची लोगों के लिए उनके पास कोई अनुग्रह नहीं है। हर किसी की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लालच को पूरा करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। क्या होगा अगर आपके पड़ोसी के पास नई कार, नई बाइक, नया फोन है? क्या करें? आपको 10 आज्ञाओं में से अंतिम आज्ञा को याद रखना होगा। निर्गमन अध्याय 20 पद 17। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। लालच न करना वास्तव में ईश्वर की ओर से एक आदेश है। पैसे का लालच सभी बुराइयों की मुख्य जड़ माना जाता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10। क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। हम अपने पैसे को नियंत्रित करेंगे, न कि इसके विपरीत। जैसे भोजन पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया जाता है, पैसे को हमारे काम करने के लिए नियंत्रित किया जाना चाहिए। पैसे को संभालने में निपुणता आपको कई अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम बनाएगी, क्योंकि सभी काम पैसे से ही चलते हैं। चाहे वह चर्च बनाना हो या अपना घर बनाना हो। आइए हम धन की बुराई से बचें और इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, बिना खुद को इसके जाल में फंसाए। आज दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। जब हम पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं तो हम सिर्फ एक गिलास पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम पूरी नदी नहीं पीते। हमारी जरूरतें थोड़ी सी हैं और उन्हें थोड़े से पैसे से पूरा किया जा सकता है। लालच हमारी जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद नहीं करेगा। आमीन।